हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जो आज का विषय है हमारा वो कुछ एक बहुत ही पेचीदा विषय है और इस विषय को लेकर के आपके सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं और एक दूसरे को भ्रमित कर भी रहे हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी को दिख भी गया होगा, राजस्थान में जो न्यूज़ आई है राजस्थान हाई कोर्ट से, जोधपुर हाई कोर्ट से बीएड वर्सेस जो बीटीसी का एक केस चल रहा था, जिसमें एनसीटीई का जो एक नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया गया था। एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन था, जैसा कि आपको पता है कि विगत वर्षों में एनसीटीई ने बीएड को प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए योग्य घोषित कर दिया था। तो उसी को लेकर के जो रीट के अभ्यर्थी थे, रीट फर्स्ट लेवल की एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा को लेकर के जो BSTC वाले जो विद्यार्थी थे, BTC वाले और बीएड वाले, इन दोनों के बीच में एक केस चल रहा था कि योग्यता को लेकर के। ठीक है, तो फिलहाल जो कल जो डिसीजन आया है जोधपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, उसमें यह बताया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए सिर्फ़ और सिर्फ केवल बीटीसी ही, जो डिप्लोमा वाले लोग हैं, जो डीएलएड डिप्लोमा वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं, वो ही केवल योग्य हैं। बाकी बीएड को वहाँ से जो भी बीएड के विद्यार्थियों ने जो फॉर्म अप्लाई किया था, तो उनको हटा करके अब एक नए सिरे से उनकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो लगभग 9 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर बीएड थे, मतलब 9 लाख विद्यार्थी इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। और इसमें लगभग 4 लाख जो विद्यार्थी थे वो आपके अभ्यर्थी जो थे, 4 लाख वो थे आपके बीटीसी वाले थे। ठीक है, तो ये जो केस का डिसीजन आया है, इसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि जो डिसीजन आया है, मैं किसी के विशेष पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। बीटीसी हो चाहे बीएड हो, सभी लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो किसी का विशेष रूप से पक्ष करने का नहीं है। मेरा यहाँ पे उद्देश्य है कि आप लोग जिस तरीके से इस तरीके से जो मीडिया पे, जो फेसबुक मीडिया है, वहाँ पर आप इस तरीके से भ्रमित हो रहे हैं और मैं ये मान के चलता हूँ, चलो वहाँ डिसीजन आ गया उनका, ठीक है। अब बीएड वाले हो सकता है मे बी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हो सकता क्या है, वो जाएंगे ही सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से मोस्टली जो 90% चांस है, 90% चांस बता रहा हूँ, स्टे मिल जाएगा। स्टे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा स्टे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक तरीके से यूपी में एक केस, यूपी वालों ने, यूपी में जो बीएड और बीटीसी का केस चला था वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो वहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस चीज़ को नकार दिया है, जब एनसीटी ही उनको एक तरीके से योग्य घोषित कर चुका है, तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 90% स्टे उन लोगों को मिल जाएगा। अब बात हम करते हैं यूपी वालों की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो इस समय जो स्थिति बनी हुई है कि जब कहते नहीं है कि एक तरीके से जब एक स्टेट में जब किसी की मांग को मान लिया जाता है तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। ठीक है, तो अभी इस समय जो ये मुद्दा जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों पर ज़्यादा प्रभावी है और उत्तर प्रदेश में जो बीएड बीटीसी वाले हैं वो फिर से इस मुद्दे को उठाने की सोच रहे हैं। हालांकि सभी लोगों का हक है, अपने अपने हक के लिए सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फ़िलहाल जो यूपी में अभी जो चुनाव की स्थिति है, बीजेपी जो है इस समय, मुझे ये नहीं लगता कि ये बीजेपी इस समय अलाउ करेगी कि मतलब बीएड जो है यहाँ से बाहर हो सकता है। मे बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक बार जब केस आप सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हो तो इसको दोबारा से मुद्दा बना करके उठाना एक मेरे हिसाब से तो इतना मतलब और इसका कोई औचित्य नहीं होगा। ठीक है, हालांकि जो भी लोग हैं वो लोग इस चीज़ को करेंगे, मैं किसी का विशेष रूप से पक्ष नहीं कर रहा हूँ और अपने अपने हक के लिए सभी लोग लड़ते ही हैं। फ़िलहाल मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि अभी जो इस समय करंट की जो पोजीशन है, फ़िलहाल सुपर टेट की आपकी जो वैकेंसी आने वाली हैं, तो मैं अभ्यर्थियों से यही कहूँगा, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे सुपर टेट वाले हों, फ़िलहाल तो ऐसा कभी सरकार के द्वारा कोई उत्तर प्रदेश में से डिसीजन आया नहीं है और मे भी ना ही आने के चांसेस हैं। ठीक है, इस भर्ती में जो सुपर टेट की भर्ती आने वाली है, लगभग 50 से 55 हज़ार जो वैकेंसीज़ आएंगी आपके यहाँ पे,
तो मे भी वैकेंसी ज़्यादा भी हो सकती हैं आपकी, मैं 50 से 55 हज़ार बोल रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करोगे सर नहीं ज़्यादा आएंगी, तो कुछ भी हो सकता है, मैं एक मोटी मोटी वैकेंसीज लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आप सभी लोग एक तरीके से मुद्दा लेकर के बैठे हो बीएड बीटीसी वाला, इससे अच्छा ये है कि आप उस चीज़ को जो सुपर टेट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसको लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा स्टडी में लग जाओ, ठीक है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार देखो ये सब चीज़ें ना, अब अगर आप योग्य हो तो आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। सभी लोग, ऐसा नहीं है कि बीएड वालों को कोई स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा रहा है या बीटीसी वालों को कोई स्पेशल रिजर्वेशन मिल रहा है, सभी लोग भाई अपना एग्ज़ाम देंगे और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का बराबर हक है, सभी लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि अब कोर्ट कोर्ट खेलो, तो जो कोर्ट कोर्ट जिनका खेलने का है, जो लोग खेलना चाहते हैं वो लोग खेलेंगे। कुछ ऐसे लोग आपके बीच में से उभर के आएंगे जो इस नेता टाइप जो लोग होते हैं वो इस केस को आगे लेकर के जाएंगे। हालांकि आपको, ठीक है, देखो आप लोगों को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, मेनली आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और आपकी जो स्टडी है वही आपको आगे लेके जाएगी। देखो जो सीरियस अभ्यर्थी होता है ना, वो उनको इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो ये सब मैटर देखता ही नहीं है, जो वास्तव में सीरियस अभ्यर्थी है, ठीक है। बाकी जो होगा वो तो फ्यूचर पे होगा ही, जो चीज़ होनी है वो तो होनी तय है। लेकिन फ़िलहाल जो है आप अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे, चाहे बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, कुछ भी 0% डिस्टर्ब आपको होना ही नहीं है। चाहे कितनी भी फेसबुक पर भ्रामकता फैली हो, चाहे कहीं पर भी यूट्यूब पे फेसबुक पे कहीं पर भी आपकी भ्रामकता से आपको बिल्कुल भी अलग नहीं होना है। और हालांकि ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। अब जैसे ये केस है आपका बीएड बीटीसी का, यूपी में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बीएड अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डरे हुए होंगे। हालांकि आपको मानसिक रूप से विचलित नहीं होना है और ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है, ना ही सरकार ऐसा कुछ करने वाली है। फिलहाल आपको बस अपनी स्टडी पर फोकस करना है, जो भी हैं, चाहे बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, ठीक है। अभी बीएड बीटीसी वाले ये ना सोचें कि हम बीएड वालों को निकाल करके नौकरी लेंगे और बीएड वाले ये ना सोचें कि हम लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है, या हमें लड़ना है। हालांकि लड़ने वाले लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए, अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो किसके लिए लड़ोगे। लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ये मैटर करता है कि अभी आप इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दे करके अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि यही आपका क्रिटिकल समय है और मैं यही मेरे लिए बेस्ट विशेज़ है, आपके लिए मेरी यही बेस्ट विशेज़ है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें और शीघ्र ही अपने शिक्षा जो है विभिन्न प्रकार के जो प्राइमरी स्कूल हैं जो पिछड़े हुए हैं उनमें जा कर के बच्चों को शिक्षित करें। ये इससे अच्छा जो है कार्य कोई भी नहीं है शायद मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी मेनली देखा गया तो विशेष रूप से जो मुद्दा अगर हो सकता है बीएड के लिए तो ये हो सकता है, क्योंकि एनसीटी ने ये कहा है कि बीएड को जो है अगर प्राइमरी में भर्ती आप करा रहे हो तो उसके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स की बात की गई है। तो ब्रिज कोर्स की कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिज कोर्स, हालांकि इस बार जो 69,000 की भर्ती हुई थी सरकार ने ब्रिज कोर्स 6 महीने का नहीं कराया। और अगर मेनली बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ कि बाहर होने की तो कोई बात है ही नहीं, हुआ तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स वो लोग कराएं। तो ये कोई बड़ी बात मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल अब जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, यूपी टेट का एग्ज़ाम 2 दिन बाद है ही आपका, तो मतलब 28 को एग्ज़ाम है। तो आई होप कि आपकी तैयारी चली रही होगी और इस तैयारी को आपको रेगुलर रखना है, कंटिन्यूस रखना है और किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर से आपको दूर रखना है अपने आप को। जो भी निगेटिव एलिमेंट है जो आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन सभी से खुद को दूर रखने का आपको प्रयास करना है। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ कि आप ज़रूर अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने उद्देश्य को ज़रूर हासिल करेंगे। आपको एक सीट लेनी है, ठीक है। तो आई होप कि अब ये चीज़ सब आपको समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा हौच पौच में हमें नहीं पढ़ना है, सिंपली अपने आप को निगेटिव एलिमेंट से दूर रखना है। और जल्दी ही हमारे इस क्लासेस के माध्यम से, डीसी टीचर्स एकेडमी के माध्यम से यूपी टेट के बाद में एक सुपर टेट की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और प्रत्येक विषय बार हम जो भी जितने भी विषय हैं उनकी कक्षाएं रेगुलर आपकी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और समय के अनुसार हम जितनी भी कक्षाएं हैं, समय के अनुसार जो आपका सिलेबस है
वो पूरा हम कराएंगे, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। और इसके अलावा बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है और मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स देने हैं, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और भी वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखो, लड़ाई जो है, इस प्रकार के जो कमेंट जो हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आप नीचे करेंगे कि सर आप बीएड वालों का पक्ष ले रहे हैं या बीटीसी वालों का पक्ष ले रहे हैं। तो मेरा किसी से कोई भी मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी एक विशेष चीज़ का मैं एक पक्ष ले रहा हूँ। तो फिलहाल मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ कि आप एज ए स्टूडेंट अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप सभी लोगों से फाइट करके जा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।